भारत का स्कॉटलैंड कहलाया जाने वाला यह शहर कर्नाटक राज्य का बेहतरीन और सबसे सुंदर हिल स्टेशन है। यह हिल स्टेशन कर्नाटक के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है, जो समुद्र तल से 900 मीटर की ऊंचाई पर एक पहाड़ पर स्थित है। यदि आप पहाड़ों, घाटियों, घनी हरियाली आदि के शौकीन हैं, तो यहाँ की अद्भुत सुंदरता, पहाड़ियाँ, घाटियाँ, चाय के बागान, कॉफी के बागान, संतरे के बाग, रिम रिम सुंदरता का प्रतीक लिए झरने आपको लुभाने के लिए काफी है। कुर्ग की उत्पत्ति कोडगु से हुई थी, जिसमें कोड का अर्थ है आना और अव्वा का अर्थ है माता, जिसे कावेरी माता को समर्पित किया गया है। कुर्ग शहर लगभग 8वीं शताब्दी में बसा था, जहां सबसे पहले गंगा वंश का शासन था और बाद में यह कई शासकों की राजधानी रहा, जैसे पांडवों, चोल, चालुक्य और कदम्य आदि। 1947 तक कुर्ग पर अंग्रेजों का शासन था। 1950 तक यह एक स्वतंत्र राज्य बना रहा और बाद में राज्यों का पुनर्गठन किया, तब इसे कर्नाटक का एक शहर बना दिया गया। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुर्ग ट्रिप गाइड के बारे में, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हो तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। साथ ही साथ पास में दिए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। आप कुर्ग सड़क, प्लेन और ट्रेन के रास्ते से बड़े ही आराम से पहुँच सकते हो। कुर्ग के लिए सबसे नजदीकी हवाई अड्डा मैसूर और मैंगलोर है। मैसूर का हवाई अड्डा 121 किलोमीटर और मैंगलोर का हवाई अड्डा कुर्ग से 168 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जहां से आप कोई भी कैब या टैक्सी के द्वारा कुर्ग पहुंच सकते। कुर्ग जाने के लिए सबसे नजदीक, अगर आप रेलवे स्टेशन रेल के माध्यम से जाना चाहते हो, तो सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन मैसूर और मैंगलोर का है। इसके अलावा केरल का थालासेरी और कुन्नूर भी यहाँ से काफी नजदीक पड़ता है, जहाँ से आप आसानी से कुर्ग पहुँच सकते हो। अगर आप बाय रोड कुर्ग जाना चाहते हो, कुर्ग के लिए काफी बसें सीधे सड़क मार्ग के रास्ते यहाँ से जुड़ी हुई है और यहाँ की लगातार बस सेवा के कारण आप आसानी से कुर्ग पहुँच सकते हो। मैंगलोर, मैसूर, हसन, थालासेरी और कुन्नूर आदि शहरों से सड़क मार्ग के माध्यम से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा बात करें कुर्ग में खाने पीने की, तो आप जैसे ही कुर्ग आते हो, आपको कुर्ग के अंदर काफ़ी सारे खाने पीने की दुकानें, होटल, ढाबे वगैरह मिल जाते हैं, जहाँ पर आप लगभग 150 से लेके 300 रुपए के बीच में भरपेट खाना एक टाइम का खा सकते हो। और कुर्ग में वहीं रुकने की बात करें तो कुर्ग में रुकने का लगभग आपको होटल 1000 रुपए से लेके 1500 रुपए तक चीपेस्ट प्राइस में काफ़ी सारे होटल्स मिल जाते हैं, जहाँ पर आप रुक सकते हो। और वीडियो के अंत में बात करेंगे कि कुर्ग घूमने का हमारा सिंगल पर्सन का कुल कितना खर्चा आता है। उससे पहले जान लेते हैं कि कुर्ग में कौन कौन से दर्शनीय स्थल है जहाँ पर हम विजिट कर सकते। सबसे पहला आता है वलायबे झरना। कुर्ग के सबसे खूबसूरत झरनों में से एक अब्बे झरना कुर्ग का कश्मीर कहलाता है। यह स्थान काफी और यहाँ की अद्भुत प्रकृति के लिए जाना जाता है। इस झरने के आसपास की सुंदरता, भूमि और यहाँ का नज़ारा पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसको नजरअंदाज करना आपके लिए मुश्किल है। कुर्ग का यह झरना मध्य से 8 किलोमीटर की दूरी पश्चिम में स्थित है, जो कावेरी नदी का प्रारंभ माना जाता है। अब्बे झरना कॉफी के बागानों और काली मिर्च की लताओं के बीच स्थित है, जहां एक सुंदर पुल भी स्थित है जो आपको अचंभित कर सकता है। अब्बे झरने के इस पुल को पहले जेसी फॉल्स कहा जाता था, जिसका नाम एक ब्रिटिश पदाधिकारी के नाम पर रखा गया था। यह मनोरम स्थान आपको यहाँ आने पर मजबूर कर सकता है। यहाँ का वातावरण आपको सभी चिंताओं से मुक्त कर सकता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर तालकावेरी स्थल। कुर्ग का यह मशहूर तालकावेरी स्थल मदिकेरी से 44 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कर्नाटक में स्थित है। यह प्रमुख स्थान ब्रह्मगिरी पर्वत पर भांगमंडला के पास 1276 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। माना जाता है कि यह कावेरी माँ ऋषि अगस्त्य द्वारा अवृत हुई, जिस कारण यहाँ एक तालाकावेरी कुंडिका भी स्थित है, जहां पर्यटक आकर स्नान भी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ कुछ मंदिर भी स्थित है, जहां लोग श्रद्धा से सिर झुकाकर इस अद्भुत स्थान का आनंद उठा सकते हैं। यहाँ का प्रसिद्ध शिव मंदिर, जहां माना जाता है कि प्राचीन शिवलिंग अवतरित हुआ था, साथ ही भगवान विनायक और अगस्त्येश्वर को समर्पित है। नेक्स्ट आता है गोल्डन टेम्पल या नाम ड्रोलिंग मठ। कुर्ग का गोल्डन टेम्पल कहलाने वाला यह खूबसूरत स्थान कुशाल नगर से 4.5 किलोमीटर और मदिकेरी से 34 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मठ की स्थापना 1969 वाइलाकुप्पा की लुंगसुम समदुपलिंग और डिक्की लार्सो द्वारा की गई थी। इस भव्य मंदिर के विशाल परिसर में भगवान पद्म संभव, शाक्यमुनि और अमित ताम्य की 40 फुट ऊंची भव्य सोने की मूर्तियां विराजमान है। मठ की दीवारों को रंग बिरंगी कलाकृतियों और
भित्ति चित्रों से सजाया गया है। साथ ही मंदिर के प्रवेश द्वार पर सोने की कलाकृति से नक्काशी की गई है। साथ ही मंदिर की दीवारों पर तिब्बती और राक्षसों की दंत कथाओं की कहानियों से संबंधित चित्र अंकित है। यह भव्य और अद्भुत मठ तिब्बती शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र भी माना जाता है। आप जब भी कुर्ग आए इस खूबसूरत स्थल को देखना न भूलें। अगला आता है राजा सीट पार्क। राजा सीट या राजा का तख्त कहलाने वाला कुर्ग का यह प्रमुख स्थान मदिकेरी में स्थित है। इस स्थान का नाम राजा की सीट इसलिए है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कुर्ग के राजा इस स्थान का प्रयोग अपने बाग विहार का आनंद और मनोरंजन के लिए करते थे। यह स्थान एक खूबसूरत बाग है जहाँ आपको कई सुंदर चित्र और दृश्य देखने को मिल सकते हैं जो आपको अचंभित कर सकते हैं। साथ ही यह स्थान आपके फोटोशूट के लिए भी बहुत उपयुक्त स्थान है। पूरे पार्क में एक टॉय ट्रेन भी चलती है जिससे आप यहाँ के मनोरम दृश्यों का आनंद उठाने में और सक्षम हो पाते हैं। साथ ही इस टॉय ट्रेन में आप अपने मनपसंद मजे उठा सकते हैं। इस पार्क में जाने की एंट्री फीस मात्र 20 रुपए है। इस स्थान पर परिवार के साथ या अकेले आने पर भी आपको एक अलग ही अनुभव होगा। जब भी कुर्ग आए इस स्थान पर आना बिल्कुल न भूलें। अगला आता है तडियंडा मोल पहाड़ी। कुर्ग की सबसे ऊंची चोटियों में से एक तडियंडा मोल पहाड़ी 5735 फीट की ऊंचाई पर है, जहां आप सुंदर पहाड़ियों और अद्भुत घाटियों के मनोरम दृश्यों को अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं। यदि आप प्रकृति प्रेमी हैं तो यह स्थान आपके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। यहाँ का वातावरण और अद्भुत हरियाली, जीव जंतु, यहाँ के नज़ारे आपके भीतरी मन को भी इतना उत्साहित कर सकते हैं कि आप इस नई दुनिया का अनुभव करते हैं। साथ ही इसके पास ही एक 200 साल पुराना ट्रेल्स का नलकनंद पैलेस भी स्थित है। इसकी प्राचीनता के चलते इस इमारत को देखना भी अनोखा अनुभव है। इसके अलावा आप यहाँ ट्रैकिंग, कैंपिंग आदि भी कर सकते हैं। अगला आता है इरुप्पू झरना। कुर्ग का इरुप्पू झरना केरल की सीमा पर वायनाड के पास स्थित है। यह झरना आपकी सुंदरता के कारण कुर्ग के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है, जहाँ पर्यटकों का जमावड़ा लगा ही रहता है। इस झरने को लक्ष्मण प्रताप झरना भी कहा जाता है। माना जाता है कि इसका नाम कावेरी नदी की सहायक नदी कही जाने वाली लक्ष्मण नदी से यह झरना तेज प्रवाह के साथ पहाड़ियों से नीचे गिरता है। इसके आसपास की वनस्पति और वातावरण आपके मन को लुभाने के लिए काफी है। साथ ही इस झरने के पास एक मंदिर भी स्थित है, इसलिए यहाँ न केवल प्रकृति प्रेमी बल्कि श्रद्धालु भी आना पसंद करते हैं। अगला आता है होनामाना केरे झील। कुर्ग की सबसे मशहूर और सबसे बड़ी प्राकृतिक झील होनामाना केरे झील है, जो कुर्ग में सोमवारमेट गांव से 7 या 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह झील और यहाँ का वातावरण आपके मन में एक शांत भाव देता है, आपको आपकी भागदौड़ भरी जिंदगी से अलग एक शांत स्थान देता है। कहा जाता है कि इस झील का नाम देवी हनामाना के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने यहाँ के लोगों के जीवन के लिए अपना त्याग किया था। इस झील के पास ही एक देवी मंदिर भी है, जहाँ गौरी उत्सव के दिन बड़ी रौनक दिखाई देती है। साथ ही झील के पास काफी और मसालों के बाग भी स्थित है। यहाँ आसपास सुंदर पहाड़ियों के बीच इस झील के मनोरम दृश्य के कारण आप इस स्थान से अलग लगाव महसूस करेंगे। अगला आता है ओंकारेश्वर मंदिर। कुर्ग के मदिकेरी में स्थित ओंकारेश्वर मंदिर यहाँ का प्रमुख दर्शनीय स्थल है। इस खूबसूरत मंदिर का निर्माण 1820 लिंगराजेंद्र द्वितीय ने कराया था। इस मंदिर की पवित्रता और यहाँ की वास्तुकला और पर्यटकों को आकर्षित करती है, इसलिए मंदिर के द्वार में घुसते ही आपको एक तांबे की प्लेट मिलेगी, जहां आपको इस मंदिर का पूरा इतिहास लिखा मिलेगा। इस मंदिर के 4 कोने 4 बड़े बुजुर्ग से घिरे हुए हैं, जो अद्भुत है। साथ ही मंदिर प्रवेश पर एक शिवलिंग स्थापित है। इसके अलावा मंदिर की दीवारों पर अद्भुत वास्तुकला की गई है, जो गोथिक और इस्लामिक शैली का मिश्रण है। साथ ही इस मंदिर का प्रमुख आकर्षण यह है कि इस मंदिर के ठीक सामने जो कई तरह की सुंदर मछलियों से भरा हुआ है। अगला आता है मदिकेरी किला। कुर्ग का प्रमुख मदिकेरी किला मदिकेरी में स्थित है, जिसे मुद्दू राजा का शहर भी कहा जाता है। यह किला कुर्ग शहर की विरासत और संस्कृति का प्रतीक है। इस किले की बनावट और यहाँ का वातावरण पर्यटकों को आकर्षित करता है। 1834 तक इस किले को मरकरा कहा जाता था, लेकिन बाद में ब्रिटिश शासन की समाप्ति के बाद मैसूर सरकार ने इसका नाम बदलकर मदिकेरी फोर्ट कर दिया। इसलिए आप जब भी कुर्ग आएं इस प्राचीन किले के दर्शन करने जरूर जाएं। नेक्स्ट आता है सोमवारपेटी। कुर्ग का सबसे आकर्षक और सबसे दर्शनीय स्थल कहा जाने वाला सोमवारपेटी कुर्ग जिले में स्थित है। यदि आप भी किसी ऐसी जगह घूमने का प्लान बना रहे हैं जो आपको एक नया अनुभव और शहर की व्यस्तता से आराम और शांत स्थान प्रस्तुत कराए, तो आप कुर्ग के सोमवारपेटी के बारे में सोच सकते हैं। यह स्थान बहुत ही खूबसूरत है। शांत वातावरण, सुंदर साफ जलवायु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे आपको बेहद आकर्षित कर सकते हैं। साथ ही इस स्थान से 6 किलोमीटर दूर टोडमाल्टे एक गांव है, जहां आपको
अलग अलग मसालों की फसलें और कॉफी के बाग देखने को मिल सकते हैं। अगला आता है नीलकंठी झरना। कुर्ग के काबा से 7 किलोमीटर और मदिकेरी से 48 किलोमीटर दूर कबड्डी कंडू गांव में नीलकंठी झरना स्थित है। यह झरना हनी वैली के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही यह इतना सुंदर और आकर्षक है, हर वर्ष यात्री इस झरने को देखने यहाँ जरूर आते हैं। कुर्ग शहर से उष्णकटिबंधीय घने जंगलों के बीच यह झरना लगभग 50 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है। झरने के आसपास की हरियाली और यहाँ का माहौल आपके मन मस्तिष्क को काबू करने के लिए काफी है। इस झरने के पास ही हनी वैली नाम एक रिजोर्ट भी है। इस रिजोर्ट में आप कई टार्ग की फसलें जैसे काली मिर्च, इलायची, कॉफी, चाय आदि को देख सकते हैं। साथ ही यहाँ रुकने की व्यवस्था भी आपको मिल जाती है। अगला आता है पुष्पागिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कुर्ग का यह प्रसिद्ध वन्य जीव अभयारण्य विश्व के सबसे बड़े पक्षी स्थलों में से एक है। यह अभयारण्य 21 प्रसिद्ध अभयारण्यों में से एक है, जहां दुर्लभ और लुप्त होती प्रजातियों को सुरक्षित रखा गया है। इन प्रजातियों की संख्या लगभग 21 है। इस अभयारण्य का लगभग 70 हिस्सा घने जंगल से ढका हुआ है। जंगलों से घिरे होने के कारण आसपास कई पहाड़ियां और घाटियां भी है, जिनमें नीलगिरी पहाड़ की चोटी सबसे ऊंची है। इस अभयारण्य के पास कई सुंदर झरने भी मौजूद है। इसके अलावा यह झरना 102 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसकी ऊंचाई इस वन्य जीव अभयारण्य की सैर करना आपके लिए एक नया अनुभव हो सकता है। अगला आता है भागमंडला। भागमंडला कुर्ग प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है, जो मदिकेरी से 38 किलोमीटर दूर तालकावेरी की तलहटी में स्थित है, जिसे कावेरी नदी का प्रारंभ भी कहा जाता है। साथ ही यह स्थान एक त्रिवेणी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ 3 नदियों का समागम एक साथ होता है। कावेरी नदी, कानिका नदी और सुज्योति नदी के मेल के कारण यह स्थान ज्यादा प्रमुख है। इस भागमंडल त्रिवेणी से एक कथा भी जुड़ी हुई है कि कावेरा ऋषि को भगवान ब्रह्मा ने आशीर्वाद के रूप में दिया था और उन्हें वरदान था कि जब वे चाहे पृथ्वी के उद्धार के लिए नदी का रूप धारण कर सकती है। इस जगह की पवित्रता और सुंदरता के कारण यह पर्यटकों के बीच एक कदर मशहूर है कि लोगों की बड़ी मात्रा में यहाँ आना एक आम सी बात है। यदि आप भी इस त्रिवेणी संगम को देखना चाहते हैं तो कुर्ग के भागमंडल जरूर जाएं। अगला आता है ब्रह्मगिरी ट्रैक। कुर्ग का स्वर्ग कहलाने वाला यह स्थान ब्रह्मगिरी वायनेड में स्थित है। यह पहाड़ियाँ इतनी सुंदर और आकर्षक है कि यहाँ आप ऐसे नज़ारों और दृश्यों को देखने का आनंद उठाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ तलहटी से लगभग 5276 फीट ऊंचाई पर स्थित है, जहाँ का नज़ारा आप सोच भी नहीं सकते। चारों ओर घने जंगल के कारण आप यहाँ कैंपिंग और ट्रैकिंग का आनंद भी उठा सकते हैं। शहरी जीवन के प्रदूषण से दूर यहाँ की स्वच्छ और निर्मल जलवायु आपका मन मोह लेती है। साथ ही यहाँ पास में ही एक भगवान विष्णु का मंदिर भी मौजूद है, जिसे तिरुमेली मंदिर भी कहा जाता है। यदि आप कभी कुर्ग जाने की सोच रहे हैं तो इस पहाड़ियों में दर्शन करना न भूलें। नेक्स्ट आता है मलाली फॉल। सफेद दूधिया रंग लिए मलाली झरना कुर्ग के सोमरवेटी से 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह झरना कुमारधरा नदी से निकलता है, जो लगभग 1000 फीट ऊंचे उफान से बहती है। सुंदर पुष्पगिरी पहाड़ियों से घिरे होने के कारण यह स्थान बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। यहाँ का सुंदर और अद्भुत नज़ारा आपको अवाक कर सकता है। साथ ही अब्बे फॉल भी इस झरने से काफी नजदीक है। यदि आप एक साथ घाटियों, पहाड़ियों, हरियाली, झरने और सुंदरता का आनंद उठाना चाहते हैं तो एक बार इस स्थान पर जरूर आना चाहिए। तो गाइस, ये थे वो दर्शनीय स्थल जो आप कुर्ग की यात्रा करते हो। जब भी आप कुर्ग ट्रिप प्लान बनाते हो तो इन स्थानों पर आप घूमने जा सकते हो। ये कुर्ग के सबसे खूबसूरत दर्शनीय स्थल है, जहाँ पर आपको एक बार जरूर जाकर आना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कुर्ग घूमने का सही समय कब। वैसे तो आप जब चाहे कुर्ग घूमने जा सकते हैं, लेकिन नवंबर से लेके अप्रैल तक यहाँ घूमने का सबसे सही समय माना जाता है। आप जब चाहे यहाँ के पहाड़, घाटियाँ और झरनों का आनंद भरपूर तरीके से उठा सकते हैं। और लास्ट में हमारा आता है कि कुर्ग घूमने में एक सिंगल पर्सन का कितना खर्चा आएगा। तो गाइस, अगर आप सिंगल पर्सन जा रहे हो तो कुर्ग घूमने के लिए सिंगल पर्सन का 6 से 7 हजार रुपये खर्चा आता है, जिसके अंदर आप कुर्ग बड़ी ही आसानी से घूम सकते हो। वहीं अगर आप 2 लोग जा रहे हो, कपल हो या 2 फ्रेंड्स जा रहे हो, तो कुर्ग आपको काफी सस्ता पड़ जाएगा, जिसमें आपके लगभग 4500 से 5000 रुपये के बीच आप कुर्ग बड़ी ही आसानी से घूम सकते हो। इसके अलावा कुर्ग में घूमने के लिए आप यहाँ से लोकल बाइक या कार भी रेंट पर ले सकते हो। अगर आप लोकल बाइक रेंट पर लेते हो तो उसका किराया लगभग 800 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। वो डिपेंड करता है आप कितनी ज़्यादा सीसी की बाइक लेते हो, उस हिसाब से रेट बढ़ते जाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग 700-800 रुपये से हो जाती है। वहीं अगर बात करें कार की, तो कार आपको कुर्ग में लगभग 1500 रुपये से स्टार्टिंग रेंट पर मिल जाती है। कार में भी सेम कंडीशन होती है, जो आप जितनी ज़्यादा बड़ी या जितनी अच्छी
कार लोगे उसी हिसाब से प्राइस कम ज़्यादा होते रहते हैं। और ये आपको कार या बाइक आप जो भी चीज़ रेंट पर लेते हो तो आपको 24 घंटे के लिए प्रोवाइड की जाती है। अगर आप 24 घंटे से ज़्यादा यूज करते हो तो आपका नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है। तो बस गाइस ये थी कुर्ग के कुछ दर्शनीय स्थल और ट्रिप गाइड वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करना। इसी के साथ अगर आप पहली बार मेरे YouTube चैनल पर आए हो तो जाते जाते नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। साथ में ही पास में दिए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें जैसे मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो मिलते हैं ऐसी किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय राष्ट्र।